अभी हम यहाँ पर, मैं इसे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। VS कोड में ओपन करने के बाद मैं इसे फाइल बना लेता हूँ index.html की। फिर आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पर। सिंपली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया हेड, बॉडी, टाइटल। एंड टाइटल टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने टाइटल टैग के अंदर लिख दिया लिंक्स एंड इमेजेस। आज का जो हमारा और इमेजेस, अगर मैं आप लोगों को लिख के बताऊं तो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट लिंक्स एंड दूसरी चीज़ जो है वो है अबाउट इमेजेस। दूसरी चीज़ क्या है? इमेजेस। तो ये दोनों चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लिंक्स क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर लिंक्स। लिंक्स हैं क्या? सही है। सबसे पहले लिंक्स एक समझने एक टाइप ऑफ बटन होता है। जैसे आपने एक बटन बनाया गो टू यूट्यूब, तो इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट जाना वो कहलाता है लिंक्स। आपने गो टू यूट्यूब पर क्लिक किया, आप youtube.com पर चलेगा, यानी कि आपने एक लिंक लगाया जिस पर आपने क्लिक किया, तो आप एक लिंक बनाते हैं सिंपली। तो वो लिंक कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। लिंक बनाने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं। कौन से टैग का यूज करते हैं? ए टैग की फुल फॉर्म है एंकर टैग। ओके, तो ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग। आप यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ ए। जब आप ए लिखेंगे तो आपके पास ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है ए का, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि ए बन चुका है और HREF के अंदर आ रही है कुछ, एक HREF नाम की कोई चीज आ रही है, दिख रही है आपको मेरी? यस। तो ये जो HREF है, HREF के अंदर आप लिखते हैं कोई भी लिंक। जैसे मैंने कहा youtube.com, तो youtube.com का लिंक आप HREF के अंदर लिखते हैं। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये कि आप जब भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यानी कि मैंने इस लिंक के अंदर लिख दिया गो टू यूट्यूब, तो जब भी आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसे कहाँ जाना चाहिए वो हम लिखेंगे HREF के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यूट्यूब की वेबसाइट खोल लेता हूँ एंड ऊपर ये जो आप लोगों को लिंक दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इस लिंक पर आप करेंगे क्लिक और इसे कॉपी कर लिया मैंने। तो आप देखें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सही है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जब मैं इसका आउटपुट खोलता हूँ तो आपको दिख रहा है गो टू यूट्यूब, एंड जब भी मैं गो टू यूट्यूब पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे youtube.com पर ले जाएगा। ये होता है लिंक। लिंक्स इस तरीके से वर्क करता है। तो ये चीज आप सिंपल था कि लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं। लिंक्स बेसिकली अगर आप किसी को समझा रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो आप बोलेंगे लिंक एक ए टैग है जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाने के लिए यूज होता है। सिंपली इट इज लिंक। जी, अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने लिंक तो देख लिया। लिंक के अंदर एक और चीज होती है, वो होती है टारगेट। अब ये टारगेट क्या है? तो सबसे पहले टारगेट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। उसके लिए हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं गो टू यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारी ही वेबसाइट को चेंज करके youtube.com कर दे रहा है। ये क्या? अब इससे मसला ये हो रहा है कि हमारी वेबसाइट दिख रही नहीं है।
मतलब कि अगर कोई भी यूजर आता है हमारी वेबसाइट के अंदर एंड ही क्लिक्स ऑन दिस बटन, तो हमारी वेबसाइट तो चली गई। अब अगर उस बंदे को वो हमारी वेबसाइट चाहिए तो वो कैसे गेट कर सकता है, ये प्रॉब्लम है ना। हमें करना ये है कि जब भी इस यूजर क्लिक करता है, मैंने कहा कि जब आप गो टू यूट्यूब पर क्लिक करें तो हमारी ही वेबसाइट को ये चेंज कर देना है यूट्यूब में, एंड जो यूजर है ना वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता दोबारा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होगी एक टारगेट के एट्रीब्यूट से। आपने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा दिया। अब इससे होगा ये कि ये जो गो टू यूट्यूब है एक दूसरे पेज के अंदर खुल रहा है, दूसरे टैब के अंदर खुल रहा है। अब आप देखें हमारी वेबसाइट भी है और youtube.com भी है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि यूजर जो है वो youtube.com पर भी जा सकते हैं एंड आपकी वेबसाइट भी सिंपली स्क्रॉल करे। आई होप समझ आ चुका होगा आप लोगों को व्हाट इज एंकर टैग, व्हाट इज हाइपर रेफरेंस एंड व्हाट इज टारगेट। बस लिंक्स के अंदर ना आप लोगों को मैं एक चीज सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दो तरीके की लिंक्स होती हैं, ओके। एक होता है रिलेटिव लिंक्स, एक होती है एब्सोल्यूट लिंक्स। सही। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने लिखा रिलेटिव लिंक्स एंड एब्सोल्यूट लिंक्स। तो ये इसने बताया रिलेटिव लिंक्स ऑन द अदर हैंड, अच्छा एब्सोल्यूट लिंक्स स्पेसिफाई द फुल यूआरएल ऑफ अ वेब पेज इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल लाइक http:// डोमेन नेम, इस तरीके से। यानी कि जब हम youtube.com का लिंक लगा रहे हैं ना, ये कहलाता है एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट लिंक कहलाता है ये। एब्सोल्यूट लिंक क्या कहलाता है? कोई भी वेबसाइट का URL, it is called absolute links. अब what is relative links? Relative links on the other hand provides the page path। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट जो है ना, दिस इज योर वेबसाइट एंड आपकी वेबसाइट के अंदर अबाउट पेज भी है, आपकी वेबसाइट के अंदर कॉन्टेक्ट अस पेज भी है, तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस होते हैं ना उसे हम कहते हैं रिलेटिव लिंक्स, ओके। अब रिलेटिव लिंक्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग HTML की फाइल्स बनानी होती हैं। मैंने बनाया about.html और इसके अंदर लिख दिया स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर h1 लगा दिया अबाउट अस पेज के नाम से, और यहाँ पर a टैग और लगाया मैंने, और href के अंदर मैंने क्या दिया about.html, ताकि ये अबाउट के पेज में चले जाए। सही है। तो आप देखेंगे अबाउट लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, और जब मैं क्लिक करता हूँ अबाउट के ऊपर तो ये जो है अबाउट अस पेज पे जा रहा है। ये कौन सा पेज है अबाउट अस का, किधर है? ये अभी हम लोगों ने बनाया ना फोल्डर about.html। यानी आप अपनी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस बनाते हो ना उसे हम कहते हैं रिलेटिव, ओके। और एब्सोल्यूट क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कहलाता है कोई भी बाहर का लिंक। आप इसे इस तरह, अब हम लोगों ने फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर देख लिया व्हाट आर लिंक्स एंड हाउ टू यूज इट। अब हमें देखना है इमेजेस। हम लोगों ने आज 4th चैप्टर तो कवर कर लिया था, उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट चैप्टर भी कवर कर रहे हैं जो है इमेजेस की। एंड इमेजेस के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इमेजेस कितनी टाइप्स की होती हैं। इमेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ऑनलाइन, एक होती है ऑफलाइन, ओके।
ऑनलाइन जो होती है वो कोई भी यूआरएल होता है इंटरनेट का। जैसे मैंने सर्च किया काशान अदनान इमेज, तो आप देखें मेरी इमेज आ गई। अगर मैं इसमें से एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली, एंड आप देखें ये इमेज आ गई। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं लोड होने में, क्योंकि इसकी क्वालिटी डाउन है, इसकी इमेज की क्वालिटी सही नहीं आ रही है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। मैंने क्या किया, राइट क्लिक और ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो आप देखेंगे ये जो यूआरएल आ रहा है ना टॉप पे, इट इज कॉल्ड ऑनलाइन, यानी कि ये जो है ये ऑनलाइन यूआरएल है। ओके ओके तो अगर मैं कोई ऑनलाइन इमेज लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को कॉपी कर लें इस तरीके से, या तो राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस। क्या कर लें, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस। अब जब आप कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे तो उसका यूआरएल खुद ही कॉपी हो जाएगा। और इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, IMG। तो आप देखें ये दो चीजें खुद लिख के दे रहे हैं, एक है SRC एंड द नेक्स्ट थिंग इज ALT। SRC का मतलब होता है सोर्स, SRC का मतलब होता है सोर्स। और मैंने आप लोगों को बता दिया सोर्स कितनी टाइप्स की होती है। सोर्स दो टाइप्स की होती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पर एक इमेज के अंदर मैंने वो यूआरएल पेस्ट कर दी। ओके ओके अब जब मैं आता हूँ अपने आउटपुट पर तो आप देखेंगे एक इमेज आ गई। ये मैंने इमेज लगा दी यूजिंग IMG टैग। ठीक है ये चीज क्लियर है सबको। जी भाई। अब आप एक चीज देखेंगे, इसके अंदर एक ALT एट्रीब्यूट आ रहा है। ALT क्या है, ALT सिंपली जो है वो है ऑल्टरनेटिव, है ऑल्टरनेटिव। ALT की फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव। अब इसका मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि अगर आपने ऑल्टरनेटिव के अंदर लिखा काशान अदनान इमेज, सही है, तो अगर ये इमेज किसी वजह से नहीं आ पाती है, यानी या तो इसका यूआरएल गलत हो जाता है, या तो ये इमेज इंटरनेट से डिलीट हो जाती है, या तो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, तो अगर मैं इसकी ना कुछ चीजें गलत कर दूं तो ये इमेज नहीं आएगी। अब उसके ऑल्टरनेटिव पे ये लिखा हुआ आएगा काशान अदनान इमेज। ये देखें काशान अदनान इमेज लिखा हुआ आ रहा है, जी आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऐसे मैंने अक्सर देखा कई वेबसाइट पे आता है ना, वो साथ में नाम शुरू हो जाता है जी, यानी अगर इमेज किसी वजह से नहीं आ पाती है तो फिर ऑल्टरनेटिव वर्क करता है। सही है। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने ऑनलाइन इमेज कैसे लगाते हैं। अब ऑनलाइन के बाद हमारे पास दूसरी चीज है ऑफलाइन इमेजेस। सो ऑफलाइन इमेजेस का मतलब होता है आप कोई इमेज को सेव करके लगाते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखता हूँ माउंटेन्स पिक्चर, और कोई अच्छी सी माउंटेन की पिक्चर लगा लेते हैं। जैसे कि मैं ये वाली इमेज लगाते हैं, अच्छी लग रही है। अब ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, ऑफलाइन का मतलब ये होता है आप इस इमेज को सेव करते हो, सेव करते हो अपने सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन इमेज। सेव इमेज एज पे क्लिक करते हो और आप अपनी इमेज को सेव करते हो। तो मैंने इसे सेव इमेज एज किया और एक जगह सेलेक्ट कर ली जहाँ भी मेरा फोल्डर है। मेरा फोल्डर है दिस पीसी के अंदर, आगाज टेक के अंदर, टीचिंग के अंदर, इसके अंदर क्लास 6 के अंदर, ये वाला मेरा फोल्डर है। तो आप अपना फोल्डर जहाँ भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर आता है आपके इमेज का नाम। जैसे मैं इस इमेज का नाम डिलीट करके लिख देता हूँ माउंटेन।
तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया mountains.jpg। अब ठीक है। अगर मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा img टैग, और इसके अंदर आ जाएगी भाई src, और src के अंदर आ जाएगा mountains.jpg। आ गई माउंटेन्स की इमेज। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो इमेज आ गई। जी भाई आ गई। ये चीज हमारे पास था सिंपल। इमेज कैसे लगाते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। सही है। अब लेकिन आप एक चीज बोलेंगे ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है, अगर मुझे इसके साइज को कंट्रोल करना है, मुझे क्या करना है, इसके दो तरीके होते हैं जिससे आप इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हो। ये इमेज जो है ये तो रेक्टेंगल में भी हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है विड्थ, एक होती है हाइट, जिससे आप कोई भी इमेज को साइज कंट्रोल कर सकते हो। ओके हो गया। ओके। अब मैंने क्या किया, इसको दी विड्थ की एक एट्रीब्यूट, और मैंने लिख दिया 200। एंड जब मैं आउटपुट पे आऊंगा तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, छोटी हो गई। छोटी हो गई, यानी 200 हो गई। अगर मैं इसको बढ़ा कर लिखता हूँ 600, तो आप देखेंगे 600 हो गया। ये सारी चीजें हैं इमेजेस की। अच्छा ये इमेज जो है हमने आर्ट के बाद बिट की है, आर्ट से पहले नहीं देते का बिट? आप इसे पहले दे दें, बीच में दे दें, इसे यहाँ पर दे दें, जहाँ भी दे दें चल जाएगा। चलिए ये भी अच्छा। ये ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज है हाइट की। मैंने हाइट लिखा 200, तो आप देखें इसकी हाइट हो गई 200। ये हाइट हुई है, बिट हुई है, मतलब लग रहा है ऐसी जैसे फैल गई है। नहीं फैली नहीं है, इसकी हाइट कम हो गई है। अगर मैं इसकी हाइट 100 करता हूँ तो ये थी, ये और पिचक गई है। हाँ ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 900 तो आप देखेंगे ये बढ़ गई है, हाइट बढ़ी है बस। सही है। लेकिन मैं अगर इसकी हाइट नहीं देता हूँ, सिर्फ विड्थ देता हूँ, तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ा देगा। ये प्रोपोर्शनली का मतलब ये इन द सेंस, मैं समझा देता हूँ प्रोपोर्शनली का मतलब क्या है। अगर एक चीज की विड्थ है 500 और एक चीज की हाइट है 200, ये चीज क्लियर है। अब अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ 600, सही मैंने कितनी बढ़ा दी, तो ये क्या करेगा, इसको भी 300 कर देगा। जितना मैंने बढ़ाया है उतना इसको भी बढ़ा देगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनली। सही है। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज होती है इन इमेजेस। इमेजेस के अंदर हमारे पास होती है विड्थ, हाइट, SRC, ऑल्ट। उसके बाद लिंक्स के अंदर होता है href, एंकर टैग, एब्सोल्यूट URL, रिलेटिव URL। ये सारी चीजें होती हैं हमारे एक लिंक्स के अंदर और इमेजेस के अंदर।